हेलो स्टूडेंट्स। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो है प्रीलिम्स 2025 जो 25 मई को होने जा रहा है। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी बताइए, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, कुछ बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, कोई और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है कि क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, लास्ट 1 मंथ में क्या करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। तो सभी टाइप के क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन है। और जो बता रहा हूँ मैं, उस चीज़ को आप कर लीजिएगा 100%। अगर आपने ईमानदारी से दिए उसको, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं करना है उसमें, और जो बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना है उसमें से, जिसमें हाँ मान के चलो 25 में एग्ज़ाम है। तो लगभग मान के चलो 1 मंथ है अभी लेफ्ट है। उसके लिए जो अभी हम कोर सब्जेक्ट हैं, अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, और हर बार उससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं, या मतलब 15 मान के चलो, 15-18 जो भी क्वेश्चन पूछते हैं। और वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे होते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको रिवाइज नहीं करते, तो डाउट में रहते हैं। लेकिन मैं इस पर आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जिस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है, यानी जो जैसे मान के चल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पॉलिटी है। पॉलिटी में आपकी अच्छी पकड़ है, यानी पॉलिटी में मतलब आप जब टेस्ट लगाते हैं, मॉक लगाते हैं, उसमें आपके अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप उसमें क्या करना है आपको कि जैसे आपको जैसे पॉलिटी के, जैसे मान के चलो बेसिक है, जो बेसिक है उसको आपको पहले कवर करना है, जिससे जो बेसिक से कोई क्वेश्चन आए वो ना छूटे। और मतलब आप है ना क्राइटेरिया देखो, यानी यूपीएससी लास्ट के 10 साल में जो क्वेश्चन पूछता है, कुछ उसके जो एरियाज होते हैं यूपीएससी के, जहाँ से बाउंड्रीज होती है, वहाँ से वो क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है, और आप उसको फिर से क्वेश्चन गलत करके आते हैं, आपको पता होने के बाद भी। उस मिस्टेक से कैसे बचे जाए और क्या किया जाए ताकि मतलब चीज़ें आराम से हो जाए, तो उन सभी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, और वो मैं बताऊँगा अभी आपको। ये है कि जैसे मान के चलो आपको कि मैं भी बता देता हूँ। पॉलिटी के कुछ जैसे कुछ टॉपिक है, इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मान के चलो पहला ही टॉपिक ले लेते हैं यार, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इससे यूपीसी ने लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था, यूपीसी ने क्वेश्चन पूछा था 2019 में पूछा था। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीसी ने, राइट टू मैरी एज ए फंडामेंटल राइट, मतलब जो शादी करने के लिए स्वतंत्रता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो इसमें जैसे कुछ, जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 है, डेमोक्रेसी एंड सुपीरियर वैल्यू है, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार वहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से इकोनॉमिक जस्टिस है, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट स्पेसिफिक प्रोविजंस है, कुछ जुडिशरी के है, मतलब जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है यूपीसी का, वो बहुत मतलब एक स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चन आते हैं, जो बाउंड्री है उससे बाहर नहीं जाते। लेकिन आप क्या करते हैं कि जब पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मेन टॉपिक है वो तो छूट जाता है, और लेकिन जो बाउंड्री के बाहर वाला टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं सोशल मीडिया देख के। तो वो चीज़ें होती है। आपको लास्ट 1 मंथ, यानी जैसे 30 दिन मान के चलो, 30 दिन में क्या करना होता है, 30 डेज। उसमें ये है कि जैसे मान के चलो कि अब जैसे एक सब्जेक्ट ले लिया, पॉलिटी में क्या करना है। पॉलिटी में जैसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपने इतने टाइम से पढ़ा है, क्या क्या याद है, यानी मतलब कितना कुछ याद है, या फिर बिल्कुल भी नहीं है, या फिर टेस्ट लगाइए मॉक, उससे क्या आपकी क्लियरिफाइड हो जाओगे कि कितनी चीज़ें आपको याद है और कितनी नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या करना है कि एक तो आपको बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा स्टार्टिंग से, और अगर इससे कभी आप तो बिल्कुल ही आपको नहीं पता है और बेसिक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है आपका, और आप डाउटफुल हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू उठाइए, यूपीएससी के पीवाईक्यू उठाइए। और उसके बाद में क्या करना है आपको कि जो पीवाईक्यू है उसको एनालिसिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी। उससे पता चल जाएगा आपको कि यूपीएससी का कौन सा कोर एरिया है, और कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हर बार। तो आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यू देखना है। मैं एक यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ जो जहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। हम्म, जैसे 30 डेज स्टार्टिंग से लिखते हैं, 25 M 2025। कलर सेंस कर देता हूँ मैं, को दिख नहीं रहा होगा, रेड ले लेता हूँ, ओके।
अभी क्या करना, जैसे सब्जेक्ट ले लिया आपने पॉलिटी, जैसे पॉलिटी आपने सब्जेक्ट ले लिया है, क्या करना है कि सबसे पहले 2 दिन दीजिए आपको। 2 दिन में आपको PYQ देखना है, PYQ देखना है 2 दिन में। यार कलर का क्या सीन है। कलर इसमें जो डार्क कलर है, तो आपको क्या करना है, पॉलिटी को 2 दिन दीजिए आप पॉलिटी को, और उसके जो PYQ है उसको अच्छे से कीजिए कवर। और उसमें जैसे PYQ है उसमें 2 दिन देख लीजिए आप। उसके बाद में क्या करना है कि PYQ से आपको जो टॉपिक है वो टॉपिक समझ में आ जाएंगे। टॉपिक समझ में आने के बाद में आपको क्या करना है कि जो टॉपिक है जो आपने देख लिया है, उसको क्या करना है, एक नोट पेज लीजिए और उस पर टॉपिक को नोट कीजिए, कंप्लीट टॉपिक को। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 दिन मान के चलो, 2 दिन PYQ में ले लिया आपने। उसके बाद में 2 दिन PYQ, और उसके बाद में जो PYQ जब आप 2 दिन आपने इन्वेस्ट करे PYQ पे, तो वो ख़राब नहीं है, वो चीज़ आपको आगे ले जाने के लिए सबसे एक रुपये की तरह काम करेगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो बेसिक्स बुक है, तो पॉलिटी में जो बेसिक्स बुक है, जो भी जैसे एम लक्ष्मीकांत मान लेते हैं, एम लक्ष्मीकांत, वहाँ से आपको क्या करना है कि जो टॉपिक है, जो टॉपिक आपने नोट करें उस टॉपिक को उठाना है और उस टॉपिक को पढ़ना अच्छे से। अगर आपने पहले से पढ़े होंगे तो आपको कम टाइम में वो चीज़ें रियलाइज़ हो जाएगी और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद में क्या करना है कि उसके पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लेने हैं आपको। उसके बाद में वो क्वेश्चन लगाना है। अगर वहाँ से क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो मान के चलो कि ये चीज़ आपकी काम कर गई है। उसके बाद में क्या करना है आपको, अभी एंडिंग टाइम है तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो और चीज़ें इस हिसाब से करें कि कम टाइम में हो जाए और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर रहे हमारा, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए कुल मिला के। तो यही है कि जो पॉलिटी हो गया, इसी तरह हिस्ट्री को, और हिस्ट्री हो गई, फिर इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, और इकोनॉमिक्स हो गई, और उसके बाद में ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। ठीक है, तो क्या करना आपको कि जैसे ज्योग्राफी में वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो गई। तो आपको क्या करना है कि ज्योग्राफी में भी यही सेम PYQ देखना है। उसके बाद में आपको जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से ही उस टॉपिक को उठा के वहाँ से रिवीजन करना है आपको। अब क्या करना है कि अब आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, तो आप उसी हिसाब से सारे सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि मतलब जो हमारे पास टाइम है वो बहुत कम है, तो इसी प्रकार से तो हमारे पास टाइम बचेगा ही नहीं वापस रिवीजन करने के लिए। तो उसका भी एक सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं। आपको क्या करना है कि जो पास्ट ईयर का कुछ ट्रेंड है, जैसे मान के चलो कि पॉलिटी का लिख देते हैं, पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी में ऐसे मान के चलो कि हर बार 10 से 15, यानी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, हर बार 10 से 15 क्वेश्चन। उसके बाद में ज्योग्राफी ले लेते हैं, और ज्योग्राफी में से आपको क्या करना है कि आपको NCERT पढ़ना है। और अगर आपका NCERT पढ़ी हुई है और फिर भी नहीं हो रहा है तो ऑथेंटिक बुक देख सकते हैं। उसमें से भी जैसे PYQ देखोगे तो भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके क्लियर हो जाएंगे उसमें से। और फैक्ट है तो अगर आप दूसरी बुक देख सकते हो, जैसे कोई भी फैक्ट के लिए बहुत सारी बुक है मार्केट में। उसके अलावा आपको ज्योग्राफी से जो हर बार है, ज्योग्राफी से वेटेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो एग्ज़ाम है वो भी इनके साथ में इंक्लूड होता है, तो उसका भी वेटेज बढ़ा हुआ है। तो मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रहते हैं हर बार। उसके अलावा एनवायरनमेंट हो गया,
ये भी इसी के अंदर ही मान के चलो, अंदर मान के चलो। एनवायरमेंट में क्या करना है आपको, एनवायरमेंट में अगर आप PT 365 पढ़ रहे हैं, 365 पढ़ रहे हैं, तो आपके बहुत सारे टॉपिक वहीं से कवर हो जाएंगे। और अगर आप कोई दूसरी कोचिंग की या जो भी है आपके मैगजीन जो भी पढ़ रहे हो आप एनवायरमेंट के लिए, तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको जो टॉपिक है वो क्या देखना है कि जो मेन जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जैसे CDS का पेपर देख सकते हैं आप, NDA का पेपर देख सकते हैं, जो कुछ पेपर हुए हैं अभी हाल ही में, वहाँ से जो ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से टॉपिक से पूछे हैं, वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ काम का सबसे बेटर है, क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ मैंने खुद ने रियलाइज़ करी है, और मैंने ये चीज़ें करके बहुत बार फिल्म्स क्लियर करें, मेंस भी क्वालिफाई करा मैंने। तो मतलब मैं सबसे बड़ी बात यही बोलूँगा आपको कि इस हिसाब से ट्रेंड आप फॉलो करें तो आपका 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको कि आप पढ़ते पागल हो जाओ बहुत ज़्यादा, लेकिन आखिर में ये हो कि आपका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो। तो मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन करना आपको। उसके अलावा जैसे ये चीज़ देख ली, एनवायरमेंट का सेम हिसाब, एनवायरमेंट में मान के चलो कि टोटल जियोग्राफी और एनवायरमेंट मिला के 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। उसमें जैसे मैपिंग भी इंक्लूड हो गया, और जैसे मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड मान के चलो ये हो गया। तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जैसे इसी के साथ में आपको क्या करना है आपको करना है कि एनवायरमेंट हो गया आपका, एनवायरमेंट हो गया। एनवायरमेंट के बाद में आपको क्या करना है, करंट पर वहाँ से 365 से करंट पर हो जाएगा आपका, एनवायरमेंट से लगभग हो जाएगा। कुछ टॉपिक रहे तो आप कहीं से भी देख सकते हो, जैसे मैंने सुदर्शन लोढ़ा सर की क्लासेस देखी थी, कुछ टॉपिक देखे थे उनके जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और जियोग्राफी के भी बेसिक जैसे सुदर्शन गुजर सर पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाता है। और उसके अलावा जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, पॉलिटी, जियोग्राफी और उसके अलावा इकोनॉमिक्स से भी अभी वेटेज बढ़ता जा रहा है इकोनॉमिक्स से। तो अगर देखोगे तो आप उसके भी लगभग इसके भी क्वेश्चन 15+ ही होते हैं। इसमें ऐड करो अगर जैसे इकोनॉमिक्स प्लस गवर्नमेंट स्कैम, यानी प्लस ऐड कर दो इसमें जियोवेटिव स्कैम, गवर्नमेंट स्कैम से ऐड कर दो इसमें, टोटल मिला के 20+ क्वेश्चन हो जा रहा है, 20+ क्वेश्चन हो जा रहा है। यानी अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो इसका ट्रेंड रहा है 20+ क्वेश्चन ही रहा है। कभी कभार तो 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और 2016 से 19 तक सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी इसमें गवर्नमेंट स्कीम भी इंक्लूड है। वो आप कहाँ से करोगे उसका भी बताऊँगा मैं। और उसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो 20+ क्वेश्चन इसके हो गए। अब ये उसके अलावा जो सेकेंडरी है इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें जैसे बेसिक है, इकोनॉमिक्स के बेसिक है, वो अगर आपने NCERT पढ़ी है तो बेसिक आपका क्लियर होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट स्कीम से है, अगर आपने मंथली करंट अफेयर फॉलो करा है, तो लगभग मैं मान के चलता हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम भी आपने पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, या आपको करंट अफेयर में वो क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो 365 में। और उसके अलावा भी जैसे विजन की एक मैगजीन आती है, उसमें ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स की आती है, उसमें कंप्लीट नहीं पढ़नी है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कौन कौन सी पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उस क्वेश्चन पूछे भी गए हैं लास्ट ईयर में। तो जो मेजर पॉइंट है यही है। उसके अलावा जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जियोग्राफी और पॉलिटी हो गया। हिस्ट्री में अब बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशियंट, मिडाइवल, मैं नहीं बोलूँगा कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए। अगर जिस बंदे ने पहले पढ़ रखी है मॉडर्न और एंशियंट और मिडाइवल और मॉडर्न तीनों पढ़ रखी है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ रखी है, तो उसके लिए तो ईजी है कि वो उसने शायद शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, या फिर उसको अच्छे से रिवाइज कर रखा होगा, तो वो कम टाइम में भी पढ़ सकता है। उस बंदे के लिए है जिस बंदे ने पढ़ी नहीं है वर्ल्ड और एंशियंट और मिडाइवल, पढ़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन बता दूंगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना। मॉडर्न, उससे क्या होगा, मॉडर्न से लगभग आपके 7 से लगा के 12 क्वेश्चन तक आ जाएंगे मॉडर्न से। मॉडर्न में जैसे बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे जो किसान मूवमेंट है या फिर गांधी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। और उसके अलावा अब बात आई कि मतलब जो प्रीलिम्स है, जो क्वालिफाई के लिए हमें कितने मार्क्स लाने हैं और कितनी चीज़ें पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। लास्ट ईयर जो कट ऑफ है, मान के चलो कि लगभग 80 मान के चलो, 80 क्वालिटी, यानी मान के चलो 45% प्लस कट ऑफ रहती है यूपीएससी की हर बार, ठीक है। तो आपको
50 क्वेश्चन अगर आपके राइट हुए तो आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर पेपर इजी ज़्यादा है तो आपको 50 प्लस भी, अगर उस हिसाब से। लेकिन अब जो कम टाइम है उसमें आपको जो आखिरी हथियार है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको अब आपके पास कोई रास्ता है नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। लेकिन ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी अगर आपने सच में ईमानदारी से फॉलो करी है तो 100% आपका, ईमानदारी से फॉलो करिए तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से नहीं फॉलो करी और आलस करा, कुछ टॉपिक स्किप कर दिए और अच्छे से रिवीजन नहीं करा, या फिर प्रॉपर जो डे टू डे स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी है और कहीं मिस्टेक रह गया और एग्ज़ाम में हो सके गलती भी कर दो, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से भरे पड़े हो आप, लेकिन हो नहीं रहा है, आप तैयार हो लेकिन आपको हथियार चलाने का मौका नहीं मिल रहा है। अब बात आ गई, जैसे मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, पॉलिटी 10 से 15 क्वेश्चन, जियो प्लस एनवायरमेंट, टोटल मिला के 25 से 35 क्वेश्चन, दोनों मिला के 35 प्लस भी हो सकता है, 25 से 35, इन दोनों से जियोग्राफी प्लस एनवायरमेंट से। इसमें जैसे करंट अफेयर भी शामिल है, इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है। एग्रीकल्चर जैसे बहुत सारे टीचर एग्रीकल्चर अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसमें ही पढ़ाता हूँ और इसमें इंक्लूड है, वैसे अलग से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और जो सेकेंडरी चीज़ है वो है, हाँ 2 टॉपिक हो गए, 2 सब्जेक्ट हो गए। थर्ड है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स। इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट स्कीम्स, और ये हो गया। इकोनॉमिक्स में टोटल अगर हम मान के चलें तो इकोनॉमिक्स के जो है 20 प्लस, यानी 20 प्लस क्वेश्चन आएंगे, दोनों गवर्नमेंट स्कीम के और दोनों के मान के सर 20 प्लस तो आने ही आने। अगर बेसिक से कम आए तो स्कीम्स और ये इन सबसे करंट अफेयर से पूछ देगा, दोनों से। और जो फोर्थ है वो है अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं और अगर मान के चलो कि आप हिस्ट्री में बोरिंग फील करते हैं या बहुत ज़्यादा आपने रिवाइज नहीं करा और टाइम कम है, तो आप देख सकते हो साइंस एंड टेक। तो आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक, उससे भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, हर बार 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहाँ से पढ़नी है, अगर आप साइंस एंड टेक बेसिक अगर आपने पढ़ा लिया, सोल्यूशन से पढ़ लो, या दिशा की एक बुक आती है वहाँ से भी देख सकते हैं आप। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, जैसे 12th की और 10th की एक एनसीईआरटी होती है साइंस की, वो पढ़ी है आपने, तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, कवर हो जाती है। उसके अलावा जैसे PT 365, यानी आपने PT 365 साइंस एंड टेक की, वो भी पढ़ लोगे तो भी बहुत सारी से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 5 से क्वेश्चन हो जाएंगे उससे भी। मिडाइवल हिस्ट्री में आप देख सकते हो, वैसे मिडाइवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, और बस ये करना है आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है वो चीज़ें देख सकते हो आप, उसमें जैसे गांधी मूवमेंट्स है या फ्रीडम स्ट्रगल है, वो सारी से देख सकते हो उसमें। और मान के चलो कि 1858 से 1947 तक देख सकते हो या 50 तक देख सकते हो उसमें। मॉडर्न हिस्ट्री से अगर मान के चलो कि 10 प्लस क्वेश्चन आते हैं हर बार, अगर ये टोटल क्लियर करें हम तो मान के चलो कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, तो आपको पॉलिटी में 13 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। जियोग्राफी प्लस एनवायरमेंट ये दोनों मिलाएं तो मान के चलो कि अगर 30 क्वेश्चन आप करके आते हैं, 25 ही मान लें, अगर आप 25 क्वेश्चन करके आते हैं, और इकोनॉमिक्स में जैसे गवर्नमेंट्स में अगर इसके भी अगर आप 15 क्वेश्चन करके आते हैं, साइंस एंड टेक में 5 क्वेश्चन मान लें, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप ऑप्शनल है, अगर आपने पढ़ा है और अगर कुछ टॉपिक ही पढ़े और वहाँ से आपके किस्मत अच्छे हैं, टॉपिक में क्वेश्चन बैठ गए, 5 क्वेश्चन मान लेते हैं यार, 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मान रहे आप, तो भी टोटल कर दें आप, तो भी 25 और 15 40 और 50 60, यानी 60 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं। सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं, मैं तो आपको सिर्फ ये 40-50% बताया मैंने आपको, इससे भी इतने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। यानी आप क्या करते हैं, सिलेबस उठाते हैं और पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि ये भाई समुद्र है, ये इसमें जो डूब गया वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए पूरे कवर करने के पीछे मत भागो आप उस चीज़ को कवर करो जहाँ से ट्रेंडिंग है, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगा, मेरी सलाह ये है, सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँगा आपको कि आप है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो और देख के अलग अलग वो चीज़ें भटक जाते हो। भटकना नहीं है आपको क्या करना है कि आपको कमर टाइट बांध देनी है अपनी, और जो 30 दिन है ना, 30 दिन में अपनी जी जान लगा लो, या तो 30 दिन में इधर या उधर, इतने टाइम से मेहनत कर ही रहे हो, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो ये आखिरी पड़ाव है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि भाई आपको ही करना, कोई दूसरा नहीं आएगा आपके लिए, और नहीं आप इसकी जगह आप किसी और को रख सकते हो, इसमें आप खुद को ही करना पड़ेगा।
और अगर करना है तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। अगर आपने 100% ये फॉलो करी है तो आपका एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। ये करना है सिर्फ, ज़्यादा नहीं पढ़ना है बस। और अगर पढ़ने का टाइमिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि कितना टाइम पढ़ना है और क्या पढ़ना है इसमें। इसमें अगर 30 दिन है और पॉलिटी ले लो, मान के चलो, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी एनवायरमेंट हो गई और इकोनॉमिक्स हो गई, 3, और साइंस एंड टेक मान के चलो, इसमें आपने पीटी पढ़ लिया है और करंट अफेयर आपने पढ़ाई होगा। अगर ये 3 सब्जेक्ट भी अच्छे से घींच लो आप, मान के चलो, अगर 5-5 दिन 3 सब्जेक्ट को दे दो आप, 15 दिन ये हो गया। 15 दिन आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। 5 दिन में आपको 2 बार रिवीजन करना है, इसको भी 2 बार पढ़ना है, इसको भी 2 बार। माना कि इसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है, तो मान के चलो 6 दिन जोड़ दो। और अगर आपने ये तीनों 15 दिन में दे दो, 5-5 दिन, उसके बाद में क्या करना है कि आपने अगर 15 दिन दिया है और आपको खुद को इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, आपको खुद को इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, ये अगर आप करके देखोगे ना, खुद बोल दोगे कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसे काम कर रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुबह से 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। अब एक स्ट्रेटजी बना दो आपको कि लास्ट महीना है, लास्ट महीने में आपको क्या करना है, आपको पहले तो 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ जाना है। उसके बाद में आप जो भी डेली रूटीन करते हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी है। फ्रेश हो जाओ, अपना माइंड फ्रेश कर दो, और जो भी है, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, रूम पे पढ़ते हो, वो मैटर नहीं करता है। आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और क्वालिटी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर जैसे मान के चलो आप 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हो और जब शाम को रूम पे जाते हो तो बहुत थके हुए हो, और लेकिन अगर एनालिसिस करें और आपको पता चलता है यार पूरे दिन तो 12 घंटे ऐसे कि हमने कुछ पढ़ा लेकिन कुछ याद ही नहीं है, उसी को क्वालिटी पढ़ाई बोलते हैं। उसमें क्वालिटी पढ़ाई हुई नहीं आपने। लाइब्रेरी में बस टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, ये एक टाइम स्पीडर है। टाइम आपको क्या करना है, अगर आप लाइब्रेरी, मैं ये नहीं बोल रहा लाइब्रेरी ख़राब है, लेकिन अगर बंदा जो लाइब्रेरी में पढ़ सके ना तो उसके लिए तो सही है, और जो बंदा सिर्फ लाइब्रेरी में टाइम पास करने जा रहा है तो उसके लिए घातक हो सकता है। ये लास्ट महीना है, इसमें आपको ही करना है और करना ही पड़ेगा। अगर आपके ऊपर जैसे फैमिली की उम्मीदें हैं, आपके खुद के खौफ है बहुत सारे, आपको 6 बजे उठना है। 6 बजे के बाद में 7 बजे तक आपके जो भी काम कंप्लीट हैं वो करके 7 साढ़े 7 तक आपको पढ़ाई पे बैठ जाना है। 7 बजे मान को 1 घंटे में सारे काम हो जाते हैं, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम में आपको सारे काम फास्ट करने ही होंगे। जो आप मोबाइल चलाते हैं या उठते हैं रील देखना है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देना है। 7 से लगा के मान के चलो 3-3 घंटे का प्लानर बना दो, या 3 या 4 घंटे का। आपको क्या करना है, 10 बजे तक पढ़ना है कंटिन्यू, 7 से 10। 10 बजे पढ़ लिया, उसके बाद में जैसे एक सब्जेक्ट है आपने, उसके बाद में क्या करना है, आधा घंटा ब्रेक लो। आधा घंटा ब्रेक में क्या करना है आपको कि उसमें आप अपना जो भी काम करो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जो आप सब्जेक्ट पढ़ा है आपने, जो चीज़ आपने पढ़ी है, उसको क्या करना है, उसको आपको देखना है कि आपने क्या पढ़ा। पेज पलटने, पहले तो इंडेक्स देखना है। पहले क्या करना है, इंडेक्स देखना है। पहले आपको इंडेक्स देखना है, इंडेक्स देखना है, यानी कौन से टॉपिक पढ़े आपने। हो सकता है कि आप ऐसे पढ़ते जा रहे हो और आपको कुछ 3 घंटे में कुछ देखा ही नहीं। उसको रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज नहीं करना है, बस रिव्यू करना है, यानी देखना आपको। फिर क्या करना है आपको, उसके बाद में आपको आधा घंटा ब्रेक ले लिया। उसके बाद में आफ्टर ब्रेक आपको क्या करना है कि अगर वही सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद में क्या करना है, फिर से वो सब्जेक्ट को उठाना है और कंटिन्यू ऐसे करते जाना है 3 घंटे का। फिर 3 घंटे के बाद जैसे मान के लो 7 से 10 हो गया, 10:30 हो गया, 10:30 आप पढ़ने बैठो, 10:30, 10:30 से लगा के 11:30, 12:30 और 1:30 बजे तक, 1 बजे मान लो यार, 1 बजे तक, 1 बजे तक आप पढ़ो कंटिन्यू 2.5 घंटे। फिर से वही सब्जेक्ट अगले टॉपिक का कवर करो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 1 से लगा के 2 बजे तक खाना खा लो, आपको जो करना है वो कर लो, ठीक है। आपको 1 घंटा मिल गया। अगर आप वापस 2 बजे से पढ़ने बैठते हैं, 2 से लगा के 5 तक, 2 से 5 तक 3 घंटे का। पहला क्या हो गया, 7 to 10, 10:30 से 1 बजे तक, 10:30 से 1 बजे तक। फिर वापस 2 बजे से लगा के 5 बजे तक, 3 बराबर 2.5 प्लस 3, टोटल कितना हो गया, 2 से 5 तक आपको क्या करना है, 3 घंटे हो गए। उसके बाद में 5 से क्या करना है, 5:30 तक रेस्ट मान के चलो, मैंने आपको दे दिया 5:30 तक रेस्ट। चाय पियो, कुछ भी, टी ब्रेक, यानी टी ब्रेक, कुछ भी करो आप 5:30 तक। फिर 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ, जो भी है, घंटे हो गया। 6 से लगा के 9 तक, 6, 7, 8, 3 घंटे, 3 घंटे हो गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, 9 बजे तक, टोटल कितने हो गए, 3 से 9, 10, 11 घंटे हुए, 11:30 घंटे हो गए। आपको क्या करना है, 9 बजे से लगा के 10:30 बजे तक खाना खाओ, आप जो भी करो। 9 से 10 बजे से वापस ब्रेक 1 घंटे का,
खाना खाओ अपना, जो भी करो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको 10 के बाद में आपको क्या करना है कि 10 से 11 बजे तक, 10 से 11 1 घंटे क्या करना है, 1 घंटे ये करना है कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, कितने टॉपिक आपके कवर हुए और कितने रह गए। ये क्या करना है, एक इंडेक्स बनाना है, खुद का इंडेक्स बनाना है, और उसमें ये नोट करनी है कितने टॉपिक आज पढ़ लिया आपने। यानी आप जो इंडेक्स बनाओगे ना, ये इंडेक्स आपका बहुत काम आएगा। ये आपने बना लिया इंडेक्स, और ये चीज़ आपने देख ली। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में सो जाना है। 11 बजे सो जाओ आप, 11 से 6 बजे तक अपना 5 घंटे नींद हो जाएगी। नींद बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। अगर ये रूटीन आपने फॉलो करा है तो आपके 30 दिन यानी आफ्टर 30 डेज़ आपका जो रिज़ल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी आपके पक्ष में रहेगा। जो रिज़ल्ट रहेगा वो आपके पक्ष में रहेगा और आप क्वालिफाई हो जाओगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लास्ट 1 महीना है आपको सिर्फ रूटीन फॉलो करना है और स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो मैंने ये सारी बताई आपको। अगर आपने सच में इस ईमानदारी से करा है तो मैं 100% बोलता हूँ कि 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। दोस्तों, अगर 60+ क्वेश्चन हो रहे हैं तो मान के चलो 110+ आपके मार्क्स आ जाएंगे। इतनी कट ऑफ भी नहीं रहती है, 80 90 95 समथिंग रहती है। हाईएस्ट अभी 110 गई है, अभी नहीं जाएगी ज़्यादा। तो अगर आपने ये लास्ट 30 डेज़ यानी आपने क्या करा, 3 सब्जेक्ट का 1 2 3 3 सब्जेक्ट का आपने 15 दिन का प्लानर बनाया, यानी 15 टोटल 15 दिन बच गए। 15 दिन में आपको क्या करना है, 15 दिन में अगर आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छी होगी, एक सब्जेक्ट छोटा सब्जेक्ट को लेना है, जो जैसे साइंस एंड टेक या हिस्ट्री ले सकते हो आप। आईआर को भी देख सकते हो, अगर आपका आईआर अच्छा है, आप बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो वो चीज़ देख सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है कि 5 दिन में जो ये सब्जेक्ट बताए इसमें से इसको 2 3 बार रिवीजन कर दो। साइंस टेक या हिस्ट्री 2 बार रिवीजन कर दो। फिर उसके बाद में जो 10-20 दिन का जो स्ट्रेटजी पीछे 10 दिन बच जाए उसको 2 टाइम रिवीजन करो, यानी 2 दिन का 2 डे फिर 1 डे। ये 10 दिन का बना दो, 10 रूटीन का। एग्जाम से 1 दिन पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 दिन पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है 1 दिन पहले आपको ये देखना है कि आपने जो पढ़ा है लास्ट डे, यानी मान के चलो 25 मई को आपको एग्ज़ाम है, 25 मई को एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है, 26 मई तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। ये नहीं कि हड़बड़ा गया और आज भी करंट अफेयर देख लूँ वो कर लूँ, ये नहीं करना आपको बस रिलैक्स करना है। और ये एक चीज़ देखना है, 24 तारीख को आपको देखना है कि आपने जो पढ़ा है, जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो चीज़ें एक बार उसका इंडेक्स देखना है। कौन सा इंडेक्स, जो मैंने बोला था, नोट करना है, यानी 11 बजे के बाद वाला, 11 से 12 वाला, कि नहीं आपने जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपने, जैसे आप टॉपिक देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक आपको याद है। अगर आपको वो टॉपिक, जैसे आपको क्या करना है, सारे इंडेक्स सब्जेक्ट पर इंडेक्स उठाने हैं। इंडेक्स उठा के क्या करना है, जैसे मान के चलो ये इंडेक्स है, ये, और इंडेक्स को क्या करना है कि जो लास्ट डेज है, लास्ट डेज में आपको ठीक है, यहाँ 1 टॉपिक नाम लिखा, जो भी .2 ऐसे लिखना, ठीक है। आपने सब्जेक्ट वाइज इंडेक्स बना दिया, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको वो सारे टॉपिक देखने हैं जो आपने पढ़े। उसके बाद में क्या करना है कि इसमें प्लस और माइनस का ये इंडेक्स है ना पूरा, उसमें क्या करना, जो टॉपिक आपको याद है, आपने पढ़ लिया और एकदम माइंड में आ गया, ऐसे कर दो। और जो टॉपिक नहीं याद है तो उसमें माइनस कर दो, जैसे मान के चलो माइनस कर दो, तो जो मोस्टली प्लस वाले टॉपिक हो जाएंगे आपके और माइनस वाले कम होंगे। जो माइनस वाले टॉपिक है, एक दिन में क्या करो, उसको बस याद नहीं करना, रटना नहीं, बस एक बार अच्छे से देख लेना है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी लास्ट 1 महीने की। और अब आप बोलोगे कि मॉक देना है नहीं देना है, मैं उस पर भी एक चीज़ बताऊंगा आपको कि हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, कोई नहीं, दूसरा नहीं आएगा, आपको ही करना है। और अंतिम मौका है, मॉक का क्या करना है आपको कि जैसे मान के चलो बहुत ज़्यादा मॉक नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मॉक दे दोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो मॉक के पीछे जो उसका जो पूरा सॉल्यूशन दे रखा है उसको घोट के पी लो। भाई सॉल्यूशन इतना बड़ा होता है कि बंदा बहुत सारा टाइम उसी में लग जाएगा, उसको क्या पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि आप मिनी मॉक उठा लो, या PYQ देख लो, पॉजिटिव फ़ायदा है। मिनी मॉक में क्या होगा कि आपको सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा, यानी आपको टॉपिक वाइज देखना है। फॉरम इसका देख लो, या उसका मिनी मॉक वाले आते हैं, या किसी और का भी देख लो। उसमें क्या करना है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाने वो देख लेना है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा
कि सिर्फ 2 टेस्ट ले आओ, 2 पेपर ले आओ विजन वाले, जो विजन या किसी भी कोचिंग के जो फुल टेस्ट वाला है ना, जो अभी चल रही है सीरीज चल रही है, जो अभ्यास सीरीज़ वगैरह, वो देख सकते हो आप। उसका 2-3 मार्केट से टेस्ट ले आओ या फिर एग्ज़ाम देने जाओ। अगर आपके पास टाइम है, आपने रिवीजन कर लिया है, तो मैं बोलूँगा कि आपको जाना चाहिए अभ्यास सीरीज़ देने के लिए, आपको वो चीज़ फील हो जाएगी। और अगर पहले से ही आप एक्सपीरियंस है और आपको बहुत ज़्यादा मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको मैनेज हो जाती है, तो मैं बोलूँगा आपकी आफ्टर एग्जाम होने के बाद में मॉक मार्केट में आ जाता है, वहाँ से पेपर ले आओ। और जब आपका मन नहीं करेगा, आप मुझे पढ़ने का मन नहीं है, मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ या फिर कुछ और करने का, उस टाइम क्या करना है, सामने घड़ी लगा देनी है टेबल पे और टाइमर लगा के आपको क्या करना है कि वो मॉक दे देना वहीं पे। मॉक प्रॉपर स्टेट सिम देना है, ओमार शीट लेके भर के देना है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर आपके पास ओमार शीट नहीं है और उसके पास फैसिलिटी नहीं है तो ब्लैंक पेपर ले लो, उस पर काउंटिंग लिख दो 1 to 100, उसके बाद में सामने राइट जो भी है, अगर ABCD जो भी है वो लिख लो आप उसके बाद में, तो आपको बाद में सोल्यूशन हो जाएगा उसका। ये चीज़ आपको करनी है और ये एग्ज़ाम के लिए जो टाइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और ये जो स्ट्रेटजी है प्लीज़ आप फॉलो कर देना अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। थैंक यू।